हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक का पार्ट 2 आपका आया है, उसका चैप्टर 2 हम करने वाले हैं, इंडिया एंड हर नेबर्स। बहुत सारा पार्ट उसमें हमने पढ़ लिया था। अब हम मैरी टाइम नेबर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर आता है फ्रॉम द्वारका टू द्वारावती एंड अयोध्या टू अयुदध्या। अब ये क्या है, इंडिया एंड थाईलैंड आर क्लोजली लिंक्ड थ्रू मैरी टाइम रूट्स। तो समुद्र से या सी रूट से वो मिले हुए हैं। एंड रीजनल जियोग्राफी शेयरिंग अ मैरीटाइम बाउंड्री, तो एक मैरीटाइम बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। द टू कंट्रीज हैव बीन कनेक्टेड सिंस एंशियंट टाइम थ्रू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो वो एंशियंट टाइम से जुड़े हुए हैं कल्चरल एक्सचेंज से और ट्रेड से। एज अर्ली एज द 3rd century BCE, तो 3rd century BCE के बाद बात करते हैं तो इंडियन ट्रेडर्स एंड स्कॉलर्स सेल टू व्हाट इज नाउ थाईलैंड। तो इंडियन ट्रेडर और स्कॉलर्स जो है वहाँ पर जाते रहे हैं। वो क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे गुड्स का, सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, वाइल ऑल्सो ब्रिंगिंग रिलीजियस एंड कल्चरल आइडियाज दैट वुड डीपली इन्फ्लुएंस द रीज़न। और साथ में वहाँ की जो रिलीजियस चीज़ें थी, कल्चरल आइडियाज़ थे, वो अपने साथ लेकर आते थे जो उनके आसपास के रीजन को इन्फ्लुएंस करते थे। इंडीड द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इज़ रिफ्लेक्टेड इन द नेम ऑफ लेटर थाई किंगडम्स। अब यहाँ से जा रहे हैं तो वो चीज़ भी लेकर जाते थे। अब सेम जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड रिफ्लेक्टेड जो नाम थे वो थाईलैंड के जो बाद के किंगडम्स हैं उनमें देखने को भी मिला उनका इम्पैक्ट। द द्वारावती culture, which flourished from the 6th to 11th century CE, derived its name from the Sanskrit word for that which has gates। तो यहाँ से जो है संस्कृत वर्ड से ये नाम लिया गया था। डायरेक्टली रेफरेंसिंग, तो वो रेफरेंस कर रहा था किसको, द्वारका कृष्णा की सिटी को जो महाभारत में डिस्क्राइब की गई है। मच लेटर, इसके बहुत टाइम बाद, द अयुद्धत्या किंगडम फाउंडेड इन 1351, इसका भी जो नाम है वो नेम्ड आफ्टर एंशियंट इंडियन सिटी ऑफ अयोध्या। तो अयोध्या जो इंडिया की बहुत पुरानी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसके नाम से है। द बर्थ प्लेस है किसका, रामा, अकॉर्डिंग टू रामायण। दिस चॉइस ऑफ प्लेस नेम रिफ्लेक्टिंग इंडियन ट्रेडिशंस इलुस्ट्रेट द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन ऑन थाईलैंड हिस्ट्री एंड कल्चर्स। सो ये नाम देखकर हमें पता चलता है कि किस तरह से इंडिया का जो ट्रेडिशन है और उनके जो सिविलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट जो है थाईलैंड की हिस्ट्री और कल्चर पे देखने को मिलता है। ये इंडिया है, ये बैंकॉक है थाईलैंड का। तो यहाँ से इस तरह से वो किसी ना किसी तरह आपस में जाके शेयर करते हैं। नाउ monarch of the current चक्री डायनेस्टी हैज़ ऑल बीन नेम्ड आफ्टर रामा। तो जो चक्री डायनेस्टी, उनके जो नाम है, उनके जो राजा थे, उनके सबके नाम मोस्टली राम के नाम पे। द करंट किंग, जो अभी तक का उनका किंग है, जो इस टाइम पर है, फॉर इंस्टेंस इज रामा एक्स, तो उसका नाम है रामा एक्स। एक्स का मतलब जो है ये आपकी रोमन काउंटिंग हो गई 10th। सो डैट इज द 10th किंग रामा इन दिस डायनेस्टी। Cultural ties were further strengthened by the shared heritage of Buddhism and Hinduism। और दोनों ही कंट्रीज जो हैं बुद्धिज़्म और हिंदुज़म को फॉलो करती हैं, तो वो और भी उनकी चीज़ों को स्ट्रेंथ मिलती है। Indian monks, scholars and texts played a central role in shaping the religious and philosophical foundation of Thai society। So Indian monks, scholar जो टेक्स्ट थे उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिलीजियस को और फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है थाई सोसाइटी में उसको बनाने के लिए। थेरावादा बुद्धिज़्म इज़ वाइडली प्रैक्टिस देयर, तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। वाइल हिंदू डाइटीज़ एंड स्टोरीज फ्रॉम इंडियन एपिक्स, तो इंडियन एपिक्स से जो स्टोरीज़ हैं वो भी आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड इनटू थाई रॉयल सेरेमनीज। तो वो भी जो थाई की जो रॉयल सेरेमनीज होती हैं, डांस फॉर्म होती है, लिटरेचर होती है, वो भी वहाँ पर दिखाई जाती है। द सीन इन फिगर 2.21 जो हमने अभी देखा चैप्टर में, डिस्पाइट द वेल नोन हिंदू मिथ ऑफ समुद्र मंथन और द चर्निंग ऑफ द ओशन, द देवास जो गॉड हैं ऑन द राइट हेयर एंड द असुर जो कि डेमन है लेफ्ट में, डिसाइड टू ज्वाइन फोर्स टू चर्न द कॉस्मिक ओशन इन सर्च ऑफ अमृत और द नेक्टर ऑफ इमोरलिटी विद द सरपेंट वासुकी, जो सर्प थे वासुकी, उनका यूज किया एज अ चर्निंग रोप, एंड विष्णु प्रिजाइडिंग ओवर द ऑपरेशन, वो देख रहे थे सब कुछ। ही विल इवेंचुअली डिसीव द असुर, तो उन्होंने असुर को क्या किया, धोखा दिया। मेक श्योर द अमृत गोज टू द देव अलोन। नोट ऑल्सो द एयरपोर्ट ऑफिशियल नेम ऑफ सुवर्ण भूमि, सवर्ण भूमि एयरपोर्ट का जो नाम है, डज इट रिमाइंड ऑफ यू समथिंग, तो क्या ये किसी चीज़ की याद दिखाता है या बताता है। सो येस, द ऑफिशियल नेम ऑफ स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट रिमाइंड अस द आइलैंड ऑफ जावा, समुद्रा एंड मल्या। एंड इंडिया
इंडियन ट्रेडर्स विजिटेड दीज आइलैंड इन सर्च ऑफ गोल्ड, वो तो गोल्ड की सर्च में और बाकी जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी सर्च में जाते थे। दैट दीज प्लेसेस टू केम टू बी नोन एज सुंदर स्वर्ण भूमि, इसको गोल्डन लैंड बोला जाता था, और स्वर्ण द्वीपा। नाउ द इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड Trilateral highway is a modern effort to revive and strengthen these age-old connections। तो एक हाईवे बनने जा रहा है जिसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का है। और ये क्या है, ये जितनी पुराने कनेक्शन थे उनको फिर से रिवाइव करना, उनको फिर से स्ट्रेंथन देना। स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडिया स्टेट टू मणिपुर थ्रू म्यांमार। अब ये क्या कर रहा है, इंडिया की स्टेट मणिपुर से शुरू होकर म्यांमार में जा रहा है और कहाँ तक जाएगा, थाईलैंड तक। दिस हाईवे इम्प्रूव्स, ये हाईवे इम्प्रूव करेगा ओवरलैंड कनेक्टिविटी, इन्हांस रीजनल ट्रेड को बढ़ाएगा और सपोर्ट करेगा ग्रेट कॉरपोरेशन अमंग द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड थ्रो बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न टाइज। तो पुराने टाइम में और आज के टाइम में जितनी भी टाइज हैं, जो भी बातें हुई हैं, इंडिया एंड थाईलैंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड शेयर्ड वैल्यूज कैन ब्रिंग नेशंस क्लोजर टूवर्ड अक्रॉस लैंड एंड सी। तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से इंडिया एंड थाईलैंड जो है दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो शेयर्ड वैल्यूज़ एंड नेशंस के बीच में वो एक दूसरे को पास में लेकर आती है, बाय लैंड, लैंड से भी और सी से भी। उसके बाद द मलय पेनिनसुला। अब ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया आर रूटेड इन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेज डेटिंग बैक ओवर 2 मिलेनिया, when the Malaya Peninsula was connected to India through sea routes across the Bay of Bengal। तो ये कैसे कनेक्टेड था, बे ऑफ बंगाल से। पेनिसुएला है मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल से ये जो है कनेक्टेड था। हिंदू एंड बुद्धिस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस बिगेन अर्ली ऑन विद एज इन थाईलैंड, जैसे कि थाईलैंड में हुआ उसी तरह से हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस इसमें भी देखने को मिला। विद नेम्स सच एज श्री विजया किंगडम, तो इस तरह के नाम वहाँ पर देखने को मिले अराउंड द 4th सेंचुरी CE। द रीजन अडोप्टेड अ स्क्रिप्ट, उन्होंने एक स्क्रिप्ट जो है यूज़ की, अडोप्ट की, बेस्ड ऑन इंडियाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसी के बेस पर। सच इन्फ्लुएंसेस, अब इस तरह के इन्फ्लुएंस देखने को मिले, रिमेन विजिबल, आज तक भी विजिबल है मलेशियन सोसाइटी में। कैसे, थ्रू आर्ट एंड लिटरेचर इन पर्टिकुलर, इवन दो बाय द 15th सेंचुरी तक इस्लाम बिकेम, अब 15th सेंचुरी तक क्या हो गया, इस्लाम जो है वहाँ का प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था, मतलब ज़्यादातर लोग इस्लाम को मानने वाले थे। Then in the 19th and 20th century, a large number of Indian workers, mainly from South India, migrated to Malaysia to work as a labor on the rubber plantation। So बहुत सारे लोग मेनली जो है साउथ इंडिया से मलेशिया में गए एज अ रबर प्लांटेशन में लेबर का काम करने के लिए। द मलेशियन इंडियन कम्युनिटी रिमेन प्रोमिनेंट टुडे विद 9% ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो 9% जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो क्या है, इंडियन ओरिजिन से है, और उन्होंने अपने आप को जो है प्रोमिनेंट या फिर अपना जो है कम्युनिटी को वहाँ पर बनाए रखा। इंडिया इज़ वन ऑफ द मलेशियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और इंडिया जो है ट्रेडिंग पार्टनर में भी मलेशिया को बहुत बड़ा साथ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद कोलैबोरेशन इन पाम ऑयल में कोलैबोरेशन होता है, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। द टू नेशंस आर ऑल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, क्लोजली वर्क करते हैं ऑन रीजनल सिक्योरिटी पर, मैरीटाइम स्टेबिलिटी पर। मैनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन एरियाज़, वो बहुत सारे एरियाज़ में काम कर रही है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, टूरिज्म एंड एजुकेशन। हैव सेटअप कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन को सेट किया है विद लोकल कंपनीज़ के साथ, फर्दरिंग इकोनॉमिक टाइज, और आगे जो इकोनॉमिक टाइज है उनको बढ़ाने के लिए। अब ये पेट्रोना टावर है एट कुआलालंपुर, मलेशिया की जो कैपिटल है वहाँ पर, आर द वर्ल्ड टोलेस्ट ट्विन स्काई स्कैपर्स है। उसके बाद आता है द लोयन सिटी। अब लोयन सिटी किसे बोला जाता है, सिंगापुर का। द नेम ऑफ सिंगापुर ड्राइव्स फ्रॉम सिंगापुरम और लोयन सिटी, तो ये सिंगापुर का नाम किससे पड़ा, सिंगापुरम, जो कि जिसका मतलब होता है लोयन सिटी। विच वॉज द नेम ऑफ एन एंशियंट किंगडम जस्ट ऑफ द सदर्न टिप ऑफ प्रेजेंट डे मलेशिया, जो क्या था, सदर्न टिप पे था मलेशिया, जो आज का जो मलेशिया उसके सदर्न टिप पे जो था एंशियंट किंगडम, उसका नाम था। जस्ट लाइक थाईलैंड एंड मलेशिया, थाईलैंड और मलेशिया की तरह इट हैज़ क्लोज कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज विद इंडिया, उसी तरह से जैसे इनका कनेक्शन था इसका भी कनेक्शन था। विद बुद्धिस्ट मोंग, जो बुद्धिस्ट मोंग थे, एज वेल एज वो ट्रेडर की तरह भी काम करते थे, या बाकी जो ट्रेडर जाते थे विजिटिंग द रीजन अ फ्यू सेंचुरी BC, तो बहुत टाइम से वो ट्रैवल चलता रहता था। आफ्टर मैनी फ्लक्चुएशंस सिंगापुर बिकम
बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रही और वो एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। देन अ पार्ट ऑफ मलेशिया, जो कि एक पार्ट था मलेशिया का, आर इवेंचुअली अ सेपरेटेड नेशन इन 1965। तो पहले ये मलेशिया का पार्ट था, लेकिन 1965 में ये अलग होकर एक नया नेशन बन गया था। नाउ सीइंग दैट तमिल इज़ वन ऑफ द सिंगापुर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो तमिल को जो है सिंगापुर में ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है या है। व्हाट डज दिस सजेस्ट टू यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साउथ इंडिया एंड सिंगापुर? तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? तमिल इज़ वन ऑफ द सिंगापुर्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इट शोज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन साउथ इंडिया and Singapore. Singapore share close cultural and commercial ties with India. Buddhist monk and trader visited Singapore a few century BC. तो वो हमेशा से जाते रहे हैं। सिंगापुर हैज़ सर्व्ड एज अ बेंचमार्क फॉर अर्बन प्लानिंग एंड मेंटेनेंस। तो एक जो है बहुत ही मतलब एक तरह से सबके लिए वो एक पॉजिटिव इमेज छोड़ता है कि अर्बन प्लानिंग और मेंटेनेंस को किस तरह से आप कर सकते हैं। द सिटीजन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग द स्ट्रीट लिटर फ्री। तो सिटीजन्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से वो अपने स्ट्रीट को साफ रख सकते हैं। इट हेल्प डेट एनी वन फाउंड थ्रोइंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। अगर कोई भी जो है गार्बेज फेंकता हुआ स्ट्रीट पर दिख जाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है ट्रैफिक रूल का और इंडल्ज होता है जो वॉकिंग, विल बी फाइंड हैविली, तो बहुत ज़्यादा फाइन लगता है। विद अ फोकस ऑन वेलबिंग, वेलबिंग पर फोकस किया जाता है। द सिटी हैज़ मैनी पीपल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबिलिटी ओरिजिनेटेड फीचर्स सच एज पार्क, वॉकवेज, टेरेस गार्डन एंड सो ऑन। तो इस तरह वेलबिंग का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए जो है पीपल फ्रेंडली जो है चीज़ें बनाई गई हैं, सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड जो पार्क हैं, वॉकवेज हैं, टेरेस गार्डन है, सब कुछ बनाया गया है। सिंगापुर कनेक्ट्स विद इंडिया रिमेन वाइब्रेंट इन सेवरल एरियाज। तो हमेशा वाइब्रेंट रहा है कुछ एरियाज़ में। इन रिसेंट ईयर, कुछ ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में, द आइलैंड नेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जो इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टर में सबसे बड़ा है जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। एंड मैनी इंडियन कंपनीज हैव सेट अप ऑफिसेज इन सिंगापुर। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो सिंगापुर में जाकर अपने ऑफिस सेट कर रहे हैं। सिंगापुर रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट। और सिंगापुर जो है बहुत बड़े नंबर में मतलब टूरिस्ट जो है इंडिया से वहाँ जाते हैं। एंड इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट फॉर हायर स्टडीज़। और बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ने के लिए भी जाते हैं और प्रेफर्ड में होता है कि सबसे पहले मुझे वहीं जाना है, इस तरह से। इंडियाज़ प्रेजेंस ऑल्सो रिमेन विजिबल इन कल्चरल एरियाज़। तो इंडिया की जो प्रेजेंस है कल्चरल एरिया में देखने को मिलती है। फ्रॉम आर्ट टू कुजीन, जो उनकी कुजीन है आर्ट से लेकर कुजीन तक, टू रिलीजन जो उनका बुद्धिस्ट है, बीइंग करंटली द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस रिलीजन है। बुद्धिस्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला रिलीजन है वहाँ पर। एथिकली अबाउट 9% ऑफ सिंगापोरियन रेजिडेंट आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। और जो टोटल पॉपुलेशन उसका अगर 9% आप देखेंगे तो इंडियन ओरिजिन के हैं। मैनी ऑफ होम, जिनमें से ज़्यादातर लिव इन एन एरिया ऑफ सिंगापुर, वो जो है एक एरिया में रहते हैं सिंगापुर के, जिसे क्या बोला जाता है, लिटिल इंडिया। ये लिटिल इंडिया की फ़ोटो है जो सिंगापुर सिटी में है। उसके बाद आता है द इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। सो द इंडिया एंड इंडोनेशिया सेपरेटेड बाय द बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान सी। तो इन दोनों से उन दोनों को अलग किया गया। तो मतलब ये दोनों को टच करते हैं, इंडिया और इंडोनेशिया को, ये दोनों चीज़ें टच कर रही हैं। तो मैरीटाइम नेबर हो गए, आर क्लोज मैरीटाइम नेबर्स। तो बहुत ही क्लोज मैरीटाइम नेबर है विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल एक्सचेंज। तो कमर्शियल एक्सचेंज मतलब ये नहीं कि ट्रेड अभी शुरू है, बहुत पहले से चलता आ रहा है और सब में यही चीज़ आपको देखने को भी मिलेगी। इंडोनेशिया इज़ नॉट अ सिंगल लैंड मास, वो अकेला लैंड मास नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ आर्कीपेलागो, मीन्स दैट इज़ एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं और उनका एक ग्रुप है। इन दिस केस, इस केस में क्या है, सेवरल लार्ज आइलैंड है एंड ओवर 17,000 स्मॉलर वंस। और 17,000 छोटे छोटे हैं। द टू नेबरिंग नेशन, दो नेबरिंग नेशन है जिनकी लेगेसी है ऑफ ट्रेड की एंड सोशियो कल्चर इंटरेक्शन की, दैट डेट्स बैक टू अर्ली मैरीटाइम ट्रेड। जो बताते हैं कि पहले के जो ट्रेड थे, पहले के टाइम पे जो ट्रेड होते थे बिटवीन इंडियन किंगडम एंड द लार्ज आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमित्रा ओवर 2000 ईयर्स अगो। तो उसके बारे में ही बताते हैं कि किस तरह से उस टाइम पे ट्रेड होता था, सोशियो कल्चर इंटरेक्शन जो है चलता रहता था। कोलाब्रेशंस बिटवीन इंडियाज़ एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। और कोलाब्रेशन भी था इंडिया की जो पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा, जो बहुत पुरानी है, एंड द एंशियंट इंडोनेशियन मौर्य जम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्स
फर्दर स्ट्रेंथन द बोर्ड। तो इनके बीच में भी कोलैबोरेशन था और वो इस चीज़ को, इनके बीच की जो टाई थी उसको और भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। लेटर इस्लाम जो है इंडोनेशिया में गया फ्रॉम द शोर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के किनारे से वो कहाँ चला गया, फिर इंडोनेशिया में चला गया और लोग उसको मानने लगे वहाँ पर। मंडाला शेप्ड बोरोदुपर स्तूपा है जो कि दुनिया का लार्जेस्ट मोन्यूमेंट है बुद्धिस्ट। नाउ द शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर, अब ये जो शेयर हिस्ट्री और कल्चर है, द विजन फॉर द फ्यूचर हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंडिंग बायलैटरल रिलेशन। तो इनके बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उनको ये क्या करता है, उनको अच्छा करने में या इनकी जो है इनके बीच की हिस्ट्री को या चीज़ों को स्ट्रेंथ करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम पे इंडिया एंड इंडोनेशिया वर्क क्लोजली इन रीजनल ग्रुप टू प्रमोट पीस, ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो आज के टाइम पे इंडिया और इंडोनेशिया जो है बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं ताकि पीस बना सके ओवरऑल वर्ल्ड में, ट्रेड के लिए और डेवलपमेंट के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में आसपास की जगह पर। स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन हैज़ ऑल्सो ग्रोन स्ट्रोंगर। तो अब जो है कॉरपोरेशन स्ट्रेटेजिक होती है और वो जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है और स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्पेशली इन द एरियाज़। और कैसे एरिया में, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ गई है, डिफेंस में, डिजास्टर रिलीफ में, तो इन जगह पे कॉरपोरेशन बढ़ा है। बोथ कंट्रीज हैव लार्ज कोस्ट लाइन एंड शेयर्ड कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सी लेन्स विच मेक्स देयर पार्टनरशिप स्पेशली इंपॉर्टेंट। अब इंडिया और इंडोनेशिया दोनों का क्या है, बहुत बड़ा एरिया है जो सी से जुड़ा हुआ है या ओशन से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही, इनका कोस्ट लाइन बहुत लंबी होने के कारण इनके जो कंसर्न है, जो इश्यूज़ हैं वो सेम है, जैसे कि पायरेसी को रोकना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को किस तरह से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ये थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है, सी लेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो इनकी पार्टनरशिप ये इसकी वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Together, India and Indonesia shows how two ancient civilization can build a strong, forward-looking partnership rooted in shared values and mutual respect. तो इंडिया और इंडोनेशिया जो है दिखाते कि किस तरह से जो दो पुरानी सिविलाइजेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग और फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप बना सकते हैं, और दोनों अपनी वैल्यूज़ को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को देखते हुए। नाउ डोंट मिस आउट अ स्तूपा। एक स्तूप क्या है, इज अ बुद्धिस्ट शिरिन है, ओपन बिल्ट इन द शेप ऑफ डोम, डोम की शेप में बनाया जाता है, दैट कीप्स सैक्रेड रेलिक्स आइदर ऑफ द बुद्धाज हिमसेल्फ और सीनियर मोंक और ऑफ द अदर रिवर्स फिगर। तो ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। रिमेंबर फॉर एग्जाम्पल जो सांची स्तूप है एंड भरूच स्तूप है, इन पार्ट 1 इस बुक में हमने देखा। इसी तरह से जो अब हमने फोटो देखा था बोरोदुपुर स्तूप, बिल्ट इन स्टोन इन द 8th and 9th century CE, इज़ यूनिक। ये बहुत यूनिक है, नॉट ओनली फॉर इट्स ह्यूज डायमेंशन, अपने डायमेंशन के लिए नहीं, ये किस लिए है, टूरिस्ट वुड लुक लाइक अ टाइनी डॉट। अब टूरिस्ट वहाँ जाते हैं एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देते हैं, तो ये अपने डायमेंशन और पिरामिडिकल शेप के लिए जो है ज़्यादा यूनिक नहीं है, बाकी चीज़ें भी इन 5 एनोरमस प्लेटफॉर्म इसमें बनाए गए हैं, बट ऑल्सो बिकॉज एक मिनट, also because it harbors over 500 statues of Buddha and many smaller स्तूप्स। सो 500 से भी ज़्यादा स्तूप जो हैं बुद्धा के स्टैचूज़ वहाँ हैं और बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप बनाए गए हैं। मोर ओवर इट्स हाईली जियोमेट्रिक डिज़ाइन है, रेप्लिकेट करता है मंडाला को। मंडाला क्या है, ट्रेडिशनल हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन जियोमेट्रिकल सिम्बल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग रिचुअल्स में, जनरली सिम्बलाइज द एंटायर कोस्मोस। तो इस वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। इंडोनेशियन एक्टर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं किसको, रामायण को। नाउ इंडोनेशियन आइलैंड लाई इन अ रीजन दैट एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक और वोल्केनिक करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, विच मेक इंडोनेशिया वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ पावरफुल अर्थक्वेक जो है अंडर द इंडियन ओशन आया था, जो कि इंडोनेशिया के ज़्यादा पास है, ट्रिगर्ड अ मैसिव सुनामी। तो बहुत ज़्यादा सुनामी आ गई थी, बहुत बड़ी। जाइंट वेव्स स्वेप्ट अक्रॉस द ओशन, बहुत बड़ी बड़ी जो है वेव्स आई थी जो स्वेप्ट, मतलब उसको पूरा समुद्र ऐसे लग रहा था पूरा का पूरा आ गया है, स्ट्राइकिंग द कोस्ट ऑफ मैनी कंट्रीज एंड कोजिंग सीरियस डैमेजेस। और जो है कोस्ट को, जो किनारे हैं उनको जो है स्ट्राइक कर रही थी, लग रही थी आगे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हुआ था। इन इंडिया अलोन, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो सम 15,000 पीपल जो हैं लोगों की जान चली गई थी, खासकर तमिलनाडु, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अक्रॉस द होल रीजन, अगर पूरे रीजन में देखेंगे
More than 2 lakh people were killed. This disaster exposed the urgent need for better early warning system. तो इस डिज़ास्टर की वजह से लोगों को फील हुआ कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इंडिया thus joined hand with Indonesia, Sri Lanka, Thailand and other Indian Ocean countries to set up a network of sensors, satellites and communication links. तो इंडिया ने बाकी जो थे, जो आसपास के जो ओशन से मिलते जुलते ये मैरी टाइम जो नेबर्स हैं, उनके साथ हाथ मिलाए और इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड इनसे, और उनके बाद जो है एक नेटवर्क सेट किया जिसमें सेंसर, जो सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं वो बने ताकि पहले ही हमें जानकारी मिल जाए. द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इन हैदराबाद, जो हैदराबाद में है अर्ली वार्निंग सेंटर, हेल्प अलर्ट नॉट ओनली इंडिया, ये सिर्फ इंडिया को अलर्ट नहीं करता है बट ऑल्सो नेबरिंग कंट्रीज, आसपास की कंट्रीज़ को भी जो हेल्प करता है, पोटेंशली सेविंग मैनी लाइव्स व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक द ओशन फ्लोर. जब भी ओशन में अर्थक्वेक आता है तो ये आसपास की कंट्रीज़ को भी अलर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बच जाती हैं. सो आज हम करेंगे इतना ही. उसके बाद आता है एन एंशिएंट नेबर, जो कि इंडिया और ईरान के बारे में बात करेंगे, वो हम करेंगे कल. अभी तक अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.